अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे आप लोग। हाँ जी, लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा एक्सरसाइज को डिस्कस किया था। आज वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना है रियल पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक हो गया। रियली मतलब रियल हमने देखना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है। ठीक हो गया। परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कंसर्न ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक हो गया। इंसान की आबादी पे कंसर्न करती है। जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है ये उसकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। फ्रॉम द टाइम, ठीक हो गया, फ्रॉम द टाइम ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमंस मोर देन 2 मिलियन ईयर्स अगो अनटिल अबाउट 10,000 ईयर अगो। इसका मतलब वो कह रहे हैं 2 मिलियन ईयर्स अगो की बात करें, पहले की हम बात करें, या फिर वो कहते हैं कि इसके मतलब 10,000 ईयर्स अगो, हम 10,000 साल पहले की बात करें, ह्यूमन पॉपुलेशन प्रोबेबली नेवर एक्ससीडेड 10 मिलियंस। द एडवांट ऑफ एग्रीकल्चर ब्रॉट अबाउट मोर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। वो कहता है कि जैसे ही ज़राअत के आने से तेज़ी से किस में इजाफा हुआ है, आबादी में। ठीक हो गया। रैपिड का मतलब होता है तेज़ी से। ह्यूमन पॉपुलेशन रीच टू 550 मिलियंस। वो कहता है कि जैसे ही ज़राअत आई तो उसमें तेज़ी से आबादी में इजाफा वो कितने में पहुंच गई, 250 मिलियंस। ठीक हो गया। उसके बाद फिर उसने कहा यानी 1650 में 500 मिलियन होगी। फिर इसी पहले सारे में यही बातें बताना चाह रहा है कि आबादी में कैसे कैसे इजाफा हुआ और किस ईयर में कितनी हुई, फिर उससे अगले ईयर में कितनी हुई, ये सारी बातें इसमें बताना चाह रहे हैं। ये आप लोगों ने सारा इसको एक दफ़ा पढ़ लेना, रीड कर लेना, इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे कि वो किस ईयर्स में कितनी आबादी में इजाफा हो रहा है। ठीक हो गया। अब ये देखें ऐसे ग्राफ, ये उसने जो वर्टिकली लाइन में 7 बिलियन तक ले लिया, फिर ये देखें ये ईयर्स में ले लिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। फिर ऐसे देखें उसने ग्राफ को ना ऐसे 2010 में ऐसे बना दिया कि वो किस में चला जाता है, 7 बिलियन तक। ठीक हो गया। ये देखें जब आप सारे ये इस पैरे में सारी बातें पढ़ेंगे तो आपको ग्राफ में कोई मुश्किल नहीं होगी, ग्राफ भी आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 1 पे। ठीक हो गया। वेरिंग ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कैसे चेंज होता है? वेरिंग का मतलब होता है चेंज होना। द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन। वो कहता है कि जो सालाना ग्रोथ रेट है फॉर दी वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया की आबादी का, सिंस 1650। अब वो कह रहा है कि 1650 हैज़ बीन अबाउट 0.7%। अब यहाँ से वो 2-3 यानी 2013 की बात कर रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद 1960 की बात कर रहा है। वो कहते हैं कि हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है, दुनिया की आबादी है, वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। लेकिन एक ऐसा ईयर्स होता है, एक ऐसा सन होता है जहाँ पे आबादी किसी ऐसे मतलब ड्यूरिंग दी 1960, वो कह रहे हैं कि एक ऐसा मतलब एक 1650 है हमारे पास, फिर 2013 है। अब 1960 की उसमें तो वो कहता है कि एक मतलब चेंजिंग हो रही है ना हर इसमें, लेकिन वो कहता है कि एक ऐसा होता है जिसमें जो उसकी परसेंट होती है वो पीक पे चली जाती है। ये देखिए मैं पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ। हाउएवर दी annual rate has varied significantly. It peaked at about 2.1% during the 1960। ठीक हो गया। एंड इज़ करंटली वो कहते हैं कि जो 2013 है अबाउट 1.1%। ठीक हो गया। इन तीनों में वो कह रहा है कि 1960 में क्या होता है, वो उसकी जो परसेंट है वो पीक पे चली जाती है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट डबलिंग टाइम फॉर ईच ऑफ दिस ग्रोथ रेट। वो कहते हैं कि इन जो इसमें जो डबलिंग टाइम है वो आप लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली जो ग्रोथ रेट हो रही है इसको क्या करना है, चेक करना है, इन उसके करीब करीब हो। यूज़ ईच डबलिंग टाइम टू प्रिडिक्ट वर्ल्ड। वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास डबलिंग टाइम है इसमें हम लोगों ने क्या करनी है कि जायज़ा लगाना है, प्रिडिक्ट लगाना है पॉपुलेशन इन 2050 में पॉपुलेशन कितनी होगी, और किस बेस में हम लोग करना है कि 2013 में जैसे पॉपुलेशन कितनी है, 7.1 बिलियन। ठीक हो गया। ये देखें आगे उसने इसको सॉल्यूशन में लिखा हुआ है कि यूजिंग द अप्रॉक्सीमेट डबलिंग टाइम फार्मूला, हमने ये फार्मूले से करना है। यहाँ पे उसने इसको डायरेक्टली लिखा हुआ है, यहाँ से आप लोगों को समझ नहीं आएगी। मैंने यहाँ पे पेज पे फार्मूले के साथ किया हुआ है और इसकी वैल्यूज़ भी निकाली हुई है। ठीक हो गया। ये देखें सोल्यूशन फॉर, सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, 0.7% पे टी डबल का फार्मूला हमारे पास क्या है, पीछे हमने ये फार्मूला ड्राइव किया है और हमें पता भी है लॉग
2 विद बेस 10 ओवर हमारे पास आ जाएगा log 1 प्लस आर विद बेस 10 इज इक्वल टू, अभी इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेटर पे log 10 2 की निकालेंगे ये आ जाती है। फिर 1 पॉइंट, अब जब 0.7% है, जब इसका फ्रैक्शनल रेट निकालेंगे, इसका डेसिमल में लेंगे तो ये 0.7 ओवर 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 0.007। ठीक हो गया। ये आप लोगों ने बातें समझ लेनी है। 0.301 ओवर, फिर ये देखें इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.007। जब इसका हम लॉग लेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 0.003, ये डबल ज़ीरो है। ठीक हो गया। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेटली क्या आता है 1 ईयर है। ये आप लोगों ने खुद कैलकुलेटर से भी सॉल्व करना है, यही आंसर आता है। नेक्स्ट बिल्कुल इसी तरह हमने क्या करना है फॉर 2.1 के लिए करना है, ये वही फार्मूला लगाना है हम लोगों ने। ये देखें ये वैल्यूज़ पहले थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी। ये देखें 0.021 आ जाता है, फिर इसी तरह 1.021 आ जाता है, फिर इसको जब लॉग लेते हैं 0.009 तो एग्जैक्टली ये क्या आ जाता है 33 ईयर्स आ जाता है, अप्रॉक्सीमेटली उसके इक्वल आ जाता है। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट भी इसी तरह है बिल्कुल फॉर 1.1% टी डबल। ठीक हो गया। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट वो कहता है कि टू प्रिडिक्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 2050 वो यूज़ द फार्मूला। अब हमने जो प्रिडिक्ट लगानी है, जायज़ा लगाना है 2050 में कितनी आबादी होगी, वो फार्मूला हमने लगाना है न्यू वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू क्रॉस, अब ये वाला भी हमने निकाला था 2 ओवर टी डबल। अब ये देखें वो सेट द इनिशियल वैल्यू टू 7.1 बिलियन, जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू है वो क्या है 7.1 बिलियन। एंड नोट दैट 2050 इज़ टी इज़ इक्वल टू, अब टी को हम क्या लेंगे ईयर्स में लेंगे तो क्या आ जाएगा 37 ईयर्स आफ्टर 2013। अब ये 37 कैसे है, जब 2050 में से 2013 निकालेंगे तो हमारे पास 37 ईयर आ जाता है। अब ये देखें हमने क्या करना है, अब फॉर 0.7 पे क्या है हमारे पास 2050 की पॉपुलेशन चेक कर रहे हैं, इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या है 7.1 बिलियन। अब क्रॉस, अब ये देखें हमारे पास टी क्या है 37 ईयर्स है, ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा टी डबल हमारे पास क्या निकलता है 0.7 पे 100 ईयर, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 9.2 बिलियन आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर इसी तरह हमने 2.1% का निकालना है, यह आ जाएगा 2050 पॉपुलेशन उसकी निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 15.4 बिलियन। फिर इसी तरह हम 1.1 का निकालेंगे तो इसका हमारे पास 10.6 बिलियन। ये देखें हमारे पास, यानी वो कहता है कि अगर 0.7% हो 2050 की पॉपुलेशन ये होगी 9.2 होगी, अगर 2.1 हो तो पॉपुलेशन उसकी 15.4 बिलियन होगी। अगर वो कहता है कि 1.1% हो हमारे पास तो उसकी ग्रोथ रेट, तो ये उसका क्या आ जाएगा, जो उसकी हमारे पास आबादी आएगी वो क्या है कि 10.6 बिलियन। उम्मीद है कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे आ जाते हैं, ये छोटे छोटे ऐसे फार्मूले हैं, फिर एक एग्जांपल है, ये आज हम ख़त्म कर देंगे, छोटी छोटी बातें आप लोगों ने समझनी है। व्हाट डिटरमाइन द ग्रोथ रेट, वो कहता है कि हम ग्रोथ रेट कैसे चेक करेंगे। ठीक हो गया, कैसे चेक कर सकते हैं। द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। वो कहता है कि इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, वो कहते हैं सिंपली है, हम डिफरेंस किस में लें कि पैदाइश कितनी हो रही है और अमवात कितनी हो रही है, उनके दरमियान डिफरेंस। फिर उसने छोटी सी एग्जांपल दी है कि फॉर एग्जांपल फॉर 2012 द ग्लोबल एवरेज, ग्लोबल का मतलब होता है पूरी दुनिया की बात वो कर रहा है, एवरेज वर 19 बर्थ पर 1000 पीपल। ठीक हो गया। वो कहते हैं कि 1000 पीपल थे, उसमें 19 ऐड हो गए जब बर्थ पैदाइश हुई है, एंड 8 डेथ्स पर 1000 पीपल पर ईयर। फिर वो कहता है कि 1000 पीपल में से कितने लोगों की अमवात हो गई है, 8 लोगों की। तो देयरफॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज, अब ये देखें हमने क्या कहा था कि डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट हमारे पास क्या है 19 ओवर 1000 पर की बात की हमने, जैसे 19 बर्थ पर 1000 पीपल। ठीक हो गया। फिर मैंने 8 ओवर 1000 इज इक्वल टू 11 ओवर 1000 इज इक्वल टू 0.011, तो इसमें जब परसेंट में लेंगे तो 1.1% आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ओवरऑल ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे, वो ये ग्रोथ रेट इज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ठीक हो, ओवरऑल का भी यही फार्मूला है। ठीक हो गया। अब आगे एग्जांपल नंबर 2 पे आ जाते हैं। सिंपल सी एग्जांपल है, उसने कहा इन 1950 में द वर्ल्ड बर्थ रेट वाज 37 बर्थ पर 1000 पीपल एंड द वर्ल्ड डेथ रेट वाज 19 डेथ्स पर
1000 पीपल। वो कहते हैं 1950 में 1000 लोगों में से कितने लोग ऐड हुए, पैदाइश हुए 37 हुई है, और 1000 में से 19 लोगों की अमवात हो गई है। फिर वो कहते हैं कि बाय 1975 द बर्थ रेट हैड फॉलन टू 28 बर्थ पर 1000 पीपल। 1975 में वो कह रहा है कि जो हमारे पास पैदाइश हुई है वो कम हुई है, यानी हैड फॉलन टू कम, ये डिक्रीज़ हुई है। एंड दी डेथ रेट भी क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुई है, 11 अमवात हुई है पर 1000 पीपल। तो कंट्रास्ट दी ओवरऑल ग्रोथ रेट्स इन 1950 और 1975। तो हमने चेक करना है कि 1950 और 1975 में कितना इसमें चेंजिंग आई है बर्थ। इन 1950 ओवरऑल ग्रोथ रेट्स वो वैसे ही चेक करेंगे कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट 37 ओवर 1000 माइनस 19 ओवर 1000, तो ये आ जाता है 1.8%। फिर इसी तरह 1975 में चेक करेंगे तो 28 ओवर 1000 माइनस 11 ओवर 1000 इज इक्वल टू 17 ओवर 1000 इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या आ जाता है 1.7%। अब नीचे वाले पैरे में वो ये लिखना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि 25 साल में इसमें डिफरेंस है। 25 साल में वो कहता है इन दोनों में कोई ख़ास चेंजिंग नहीं है। ठीक हो गया, उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नीचे हमारे पास कैरिंग कैपेसिटी, रियल ग्रोथ रेट। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है ले जाने की साहलियत, कैपेसिटी का मतलब होता है साहलियत। अब नीचे इसकी डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कैरिंग कैपेसिटी इज़ द मैक्सिमम सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब होता है पैदार, पॉपुलेशन, ठीक हो, पॉपुलेशन का मतलब होता है आबादी, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक होगी। इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है। टू इंपॉर्टेंट मॉडल फॉर पॉपुलेशन अप्रोचिंग द कैरिंग कैपेसिटी, अ ग्रेजुअल लेवलिंग ऑफ तो नॉन एज लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ में आप लोगों को ऐसे आगे इसकी डेफिनेशन भी है, पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। लॉजिस्टिक ग्रोथ का मतलब होता है कि जैसे एक्सपोनेंशियली ग्रोथ एक्सपोनेंशियल जो ग्राफ होता है ग्रोथ करता है ग्रेजुअली। जैसे हमने लिखा था कि 2 की पावर x, फिर हमने लिखा था 3 की पावर x 4। अब ये देखें ग्रेजुअली क्या होता है, ग्राफ इंक्रीज़ होता है। ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा रैपिड इंक्रीज फॉलोड बाय रैपिड डिक्रीज। फिर वो आगे कहता है कि अगर एक ऐसी सिचुएशन भी होती है कि एकदम ही इंक्रीज़ हो जाता है फिर एकदम ही डिक्रीज़ हो जाता है, तो उसको वो क्या बोलते हैं, नॉन एज ओवरशूट। ओवरशूट का मतलब होता है बिल्कुल एकदम ही क्या होना, इंक्रीज़ होना। जैसे हम कहते हैं कि उसका बीपी बिल्कुल शूट कर गया था, एकदम ही शूट कर गया था, ऐसे है ना। एंड कलैप्स का मतलब होता है बिल्कुल ही एकदम ही क्या हो जाना, डिक्रीज़ हो जाना। ठीक हो गया। अब ये देखें यहाँ पे आ जाते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ, इसको आप लोगों ने पढ़ लेने, वही बात कर रहे हैं जो मैंने अभी बताई है। फिर आगे नीचे है लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट। लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है, इसका जो फार्मूला है वो है हमारे पास लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट इज़ इक्वल टू R क्रॉस 1 माइनस पॉपुलेशन ओवर कैरिंग कैपेसिटी। ठीक हो गया। ये भी आप लोगों ने पढ़ लेना है। जैसे मैं आप लोगों को अब ग्राफ से थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखो उसने कहा ये टाइम है, ये आबादी है हमारे पास पॉपुलेशन, ये उसने ग्राफ बना दिया। ये किसका ग्राफ बनाया कि जब व्हेन द पॉपुलेशन इज़ मच लेस देन द कैरिंग कैपेसिटी, वो कहते हैं कि उसकी जो आबादी होती है वो क्या होती है, उसकी जो सालियत होती है वो बिल्कुल क्या हो जाए, अगर लेस हो जाए तो लॉजिस्टिक ग्रोथ लुक्स लाइक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जैसे मैंने कहा ग्रेजुअली क्या हो जाता है, ग्राफ क्या हो जाता है, जब इंक्रीज़ होता है तो हम उसको क्या कहेंगे, वो एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, लाइक एक्सपोनेंशियल की तरह क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। फिर वो हम कहते हैं कि जब लॉजिस्टिक ग्रोथ लेवल्स ऑफ, जब ये क्या होता है कि एक इसका ऑफ हो जाता है लॉजिस्टिक, तो एज द पॉपुलेशन अप्रोचेस द कैरिंग कैपेसिटी, तो जैसे ये देखें उसने दूसरा ग्राफ बनाया, ये देखें लॉजिस्टिक जब भी वो ऑफ होता है तो ये देखें तो अचानक ही कैरिंग कैपेसिटी, ये उसने कहा है कि हमारे पास जैसे ऊपर उसने कहा है कि 12 बिलियन है, तो ये देखिए उसने ऐसे डॉट्स की लाइन बना दी समझाने के लिए। फिर वो कहता है कि ग्राफ ऐसे हो गए ना, फिर इसके क्या हो जाते हैं, बिल्कुल इसमें सेम हो जाते हैं, इसके साथ मिल जाता है। जैसे अप्रोचेस दी कैरिंग कैपेसिटी, जैसे ही लॉजिस्टिक ग्राफ ऑफ होता है, यानी एक्सपोनेंशियली आप ग्रोथ नहीं कर रहा होता, तो ये ग्राफ ऐसे हो गए ना, फिर ऐसे ही क्या कर जाता है, कैरिंग कैपेसिटी के साथ अप्रोच कर जाता है। ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया। और अब एग्जांपल नंबर 3 पे आ जाते हैं। अब ये एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास है, आर वी ग्रोइंग लॉजिस्टिकली, कि लॉजिस्टिकली कैसे हम ग्रो कर सकते हैं। द ग्लोबल पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें, ग्रोथ रेट हैज़ बीन स्लोइंग सिंस अराउंड 1960 व्हेन द ग्रोथ रेट वाज अबाउट 2.1% एंड पॉपुलेशन वाज अबाउट 3 बिलियन। ठीक हो गया। जब वो कहते हैं कि उसकी ग्रोथ रेट 2.1% हो तो उसकी पॉपुलेशन कितनी है,
3 billion. Assume that these growth rate and population values represent 1 point in time on a logistic rate curve with a carrying capacity of 12 billion. वो कह रहे हैं उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, 12 बिलियन है. डज दिस मॉडल सक्सेसफुली प्रिडिक्ट द 2013 ग्रोथ रेट ऑफ 1.1% गिवन द. अब हमने बताना कि डज दिस मॉडल सक्सेसफुली प्रिडिक्ट द 2013 ग्रोथ रेट ऑफ 1.1% गिवन द 2013 पॉपुलेशन ऑफ 7.1 बिलियन. एक्सप्लेन. अब हमने बेसिकली इसमें फाइंड क्या करना है, हमने फ्रैक्शनल इसका ग्रोथ रेट निकालना है कि वो क्या होगा. वी बिगन बाय यूजिंग 1960 डेटा टू फाइंड द बेस ग्रोथ रेट आर इन लॉजिस्टिक मॉडल दैट यूज 1960 डेटा वैल्यू. वी शुड कंफर्म दैट द सॉल्विंग लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट फार्मूला फॉर आर गिव्स. ठीक हो गया. ये देखें मैंने पेज पे ये भी सॉल्व किया हुआ है. वी नो दैट पीछे हमने ये भी लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट का फार्मूला पढ़ा है कि आर क्रॉस 1 माइनस पॉपुलेशन ओवर कैरिंग कैपेसिटी. ठीक होगा. अब यहाँ से हमने क्या निकालना, फ्रैक्शनल ग्रोथ रेट निकालना. वो हमारे पास आर इज इक्वल टू, तो जब ये इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट इन, अब 1960 में हमें निकालना है, ओवर क्या आ जाएगा 1 माइनस पॉपुलेशन ओवर कैरिंग कैपेसिटी. किस में निकालनी है हम लोगों ने, क्या आ जाएगा 1 माइनस पॉपुलेशन इन 1960 ओवर हमारे पास कैरिंग कैपेसिटी. अब हमने सब्स्टिट्यूट करना है दी 1960 ग्रोथ रेट ऑफ 2.1% का क्या आ जाएगा, जब इसका डेसिमल में निकालेंगे 0.021 पॉपुलेशन ऑफ 3 बिलियन एंड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 12 बिलियन. ठीक हो गया. अब ये देखें ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.8 आ जाएगा. ठीक हो गया. अब यहाँ पे बुक पे आ जाते हैं. अब नेक्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ है, we now use these values of the base growth rate or to predict the growth rate for 2013 population about 7.1 billion. अब वो कहता है कि हमने 2013 का ग्रोथ रेट निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, पीछे हमने निकाला है कि 0.028, ये इसकी क्या बन जाएगी, इनिशियल वैल्यू बन जाएगी. क्रॉस हमारे पास ये आ जाएगा 1 माइनस, अब क्या आ जाएगा, जो हमारे पास पॉपुलेशन है 2013 के वो है 7.1 बिलियन ओवर 12 बिलियन, तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा 0.011. ठीक हो गया. ये बाकी नीचे आप लोगों ने इसको देख लेना, वो यही बातें बताना चाह रहा है. अब ये देखें नेक्स्ट है हमारे पास ओवर शूट एंड क्लैप्स. वो ये कि एकदम से ग्राफ का क्या हो जाना, अप हो जाना, और फिर एकदम से क्या हो जाना, डिक्रीज़ हो जाना. तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये देखें ना, जैसे ये देखें ये ग्राफ लॉजिस्टिक जा रहा है, ये देखें ओवर शूट एंड क्लैप्स. ये देखें यहाँ से ग्राफ ऐसे है, एकदम ही क्या हो गया, ऊपर हो गया है, शूट कर गया, फिर एकदम से ही क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया. तो इसको हम क्या कहेंगे, ओवर शूट एंड क्लैप्स. ठीक हो. इसको भी आप लोगों ने पढ़ लेना है. बस यही चीज़ें इसमें पढ़ने वाले थे इस चैप्टर में. नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल एक्सरसाइज को देखेंगे. अगर क्वेश्चन करने वाले हो तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा. बाकी मैंने आप लोगों को ये क्लियर करवा दिए जो टॉपिक करवाने वाले थे. तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं. तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक अल्लाह.